अब मैं आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब विप्र था जो संतान के अभाव से बहुत चिंतित था। उसकी स्त्री दरिद्र थी, वह बिना स्नान और पूजा किए हुए ही भोजन करती थी। इसके बाद और सब काम करती थी। इससे विप्र और भी दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानती थी। विप्र एक मंदिर का पुजारी था और वहीं पर रहता भी था। भगवान की कृपा से उसकी औरत के गर्भ हुआ और कुछ माह बाद उसके एक कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह लड़की रोजाना नहाकर विष्णु भगवान की पूजा तथा प्रति गुरुवार को व्रत करने लगी। पूजा के बाद रोजाना वो लड़की पाठशाला जाती और जाते समय एक मुट्ठी भर के जौ ले जाती थी, जिसे वह रास्ते में ही बिखेर दिया करती थी। बृहस्पति महाराज की कृपा से वह जौ सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे और लड़की घर लौटते समय उन जौ को बीन लेती थी। एक दिन लड़की सूप में जौ साफ कर रही थी। पिता बोले, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप ही शोभा देता है। गुरुवार को लड़की ने फिर व्रत रखा और गुरुदेव से अपने पिता की कहे अनुसार सोने के सूप की मांग की। गुरुदेव जी ने लड़की की बात को स्वीकार कर लिया। तब जब पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठा रही थी, तभी उसे एक सोने का सूप मिला। वह उसे भी उठा लाई और अधिक खुश हुई। फिर सोने के जौ सोने के सूप में साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी ना बदली। एक दिन जब वह जौ साफ कर रही थी तो उधर से एक राजकुमार आया और उसकी नज़र उस लड़की पर गई। उसे देख करके राजकुमार मोहित हो गया और घर में परेशान सा रहने लगा। बिना कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा, तुम परेशान क्यों हो पुत्र? तुम्हें क्या कष्ट है? उसे बताओ, मैं उसे दूर करने का उपाय करूँगा। राजकुमार बोला, पिताजी आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं उस लड़की से ब्याह करूँगा जो सोने के सूप में जौ साफ करती है। राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, बेटा ऐसी लड़की का पता बताओ, मैं तुम्हारा ब्याह अवश्य वहाँ करा दूंगा। राजा ने मंत्री को विप्र के पास भेजा और मंत्री ने विप्र को सब बातें बता दी। वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। कुछ समय बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की चिंता हुई, जिससे वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ धूमधाम से कर सके। वह एक सेठ के पास गया और ब्याज पर रुपए उधार ले आया। शादी खूब धूमधाम के साथ की। लड़की के जाते ही विप्र फिर से गरीब हो गया और घर में खाने तक को ना रहा। विप्र दुखी होकर के अपनी लड़की के पास गया और घर का पूरा हाल बताया। लड़की ने माँ का हाल पूछा और पिता को बहुत सारा धन दिया। विप्र ने उससे कुछ समय काटा, लेकिन फिर उसी भांति गरीब हो गया। विप्र फिर धन के लिए लड़की के पास गया और सारे समाचार बताए। लड़की बोली, आप माता जी को यहाँ भेज दीजिए। विप्र लड़की के कहने के अनुसार अपनी औरत को वहाँ पर लेकर के गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया। बोली, तुम नित्य सवेरे सर्वप्रथम स्नान करो, फिर विष्णु भगवान की पूजा करो, तब फिर बाकी के काम किया करो, जिससे तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। माँ ने अपनी पुत्री की एक भी नहीं मानी और सुबह उठ करके जो जूठन मिल जाता था खा लेती थी। पुत्री के पूछने पर कह देती, मैं तो खा चुकी। माँ की जिद पर पुत्री बहुत क्रोधित हुई। एक दिन उसने माँ को कोठरी में बंद कर दिया और सुबह खोला, स्नान कराया और विष्णु जी की पूजा करवाई। तब माँ की बुद्धि ठीक हुई। तब से उसने बृहस्पतिवार का जो व्रत है वो रखना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र ने अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपया लिया था धीरे धीरे सब दे दिया, परंतु मुनीम ने बेचारे विप्र का रुपया खाते में जमा नहीं किया। वह रुपया खुद हजम कर गया। तो सेठ ने मुनीम से पूछा कि ब्राह्मण ने कितना रुपया तुम्हें वापस दिया है? तो मुनीम खाता देखने लगा और सेठ से बोला, हे सेठ, उसने अभी हमें एक पाई भी नहीं चुकाई है। यह सुनकर सेठ बड़ा क्रोधित हुआ और उस विप्र को बुला करके बोला, तुमने अभी तक एक पाई भी नहीं दी? तुमने अभी तक एक पाई नहीं दी, इसका क्या कारण है? विप्र शाहूकार से बोला, मैंने मुनीम को एक एक पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर आपका कोई उधार शेष नहीं है। साहूकार बोला, अगर तुमने रुपया दे दिया होता तो मेरे खाते में जमा होता। रुपया किसके सामने दिया है, इसका कौन गवाह है? विप्र बोला, मेरा कोई भी गवाह नहीं है, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह जगदीश मेरा गवाह है। सेठ ने क्रोधित होकर विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, शीघ्र ही रुपया चुकाओ, नहीं तो नालिश कर दूंगा। विप्र ने कई माह बीतने पर
रुपया नहीं दिया, क्योंकि वह सब रुपया दे चुका था पहले से। सेठ ने विप्र के ऊपर नालिश कर दी। जब वह राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा, मैंने इसको कर्ज में रुपया दिया था, इसने अभी तक मुझे कुछ रुपया भी नहीं लौटाया और कहता है कि मैंने आपकी रकम लौटा दी है, अब कैसा रुपया। जब मुनीम से पूछा गया तो मुनीम बोला, अभी इसने कुछ नहीं लौटाया, खाते भी इसके गवाह हैं, इसने अभी तक कोई रुपया नहीं दिया। तो विप्र बोला, हे राजा, मैंने मुनीम को सारा रुपया दे दिया है, इसके लिए हमारे जगदीश गवाह हैं। विप्र के बयान के अनुसार जगदीश को यानी बृहस्पति भगवान को 3 बार आवाज़ दी गई। बृहस्पति देव ने अपने भक्त पर मुसीबत और लगन देखकर स्वयं साधु के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज़ देने पर प्रकट हो गए। बोले, मैं जगदीश हूँ, मेरे सामने ही इसने सेठ के रुपए दिए हैं और खाते के पन्ने व नंबर भी बता दिए जिसमें विप्र के सारे रुपए जमा हुए थे। बृहस्पति देव ने इतना बताया और लोप हो गए। सब आश्चर्य में पड़ गए, ये जगदीश यहाँ कैसे आए, यह जगदीश यहाँ कैसे आए। सेठ और मुनीम अपना समूह लेकर के वापस चले गए और ब्राह्मण को मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उन्होंने ही बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत रखने से मनचाहे फल मिलते हैं। तो आपको और हम सब को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। ये व्रत कोई भी स्त्री पुरुष रख सकता है। जय बृहस्पति भगवान की जय।